बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स का कानून। इससे पहले हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और फिर हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम है उसको समझ लेते हैं कि चार्ल्स लॉ को किस तरह से पेश किया गया। चार्ल्स लॉ में ये बात बयान की गई है कि हमारे पास एक ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। सिलेंडर के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन का मतलब ये है कि ये इसके अंदर मूव कर सकता है। ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे की जानब ये मूव कर सकता है और इससे गैस जो है वो बाहर नहीं निकलती, लेकिन जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन है वो मूव कर लेता है। इसके अंदर गैस को भरा हुआ है। ये छोटे छोटे जो डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं ये गैस को ज़ाहिर कर रहे हैं। सिलेंडर है, मूवेबल पिस्टन उसके ऊपर लगा हुआ है और उसके अंदर गैस भरी हुई है और इसके ऊपर ये जो वेट रखा हुआ है इसको हम प्रेशर मानते हैं। ये प्रेशर है। तो चार्ल्स लॉ उसमें ये बयान किया गया है कि अगर हम ये जो प्रेशर है इसको हम कांस्टेंट रख दें। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 ग्राम है, अगर ये वाला जो प्रेशर है ये 20 ग्राम है तो 20 ग्राम प्रेशर ही रहेगा इस सिलेंडर में, और ये दूसरा सिलेंडर है उसमें भी जो प्रेशर है वो 20 ग्राम ही रहेगा। तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए जो टेम्परेचर है उसको हमने चेंज करना है। जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं कि गर्म करने पर गैसेस जो होती हैं वो फैलती हैं और ये टेम्परेचर इसका T1 है। टेम्परेचर T1 यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो वॉल्यूम नोट किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वॉल्यूम है, जो जगह घेरी हुई है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी टेम्परेचर जब हम सिलेंडर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो उसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब रहता है। जब प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा होता है, प्रेशर को हमने चेंज नहीं करना, तो जो वॉल्यूम है वो कितना रहता है 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम रहता है। अब हम इस जो सिलेंडर है इसके नीचे हम एक बर्नर लगा देते हैं। यहाँ पर ये बर्नर है जिसमें से शोले निकल रहे हैं, इसमें से आग निकलती है, बर्नर में से आग निकलेगी और इस आग से जो सिलेंडर है वो हीट अप होगा तो टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब पहुँचता है इसको हम T2 कहते हैं। टेम्परेचर को हमने चेंज कर दिया, टेम्परेचर हमने कर दिया T2 टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर हुआ T2, यानी दूसरा जो टेम्परेचर है वो हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम होता है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमारा टेम्परेचर 25 था तो वॉल्यूम था 50। अब हमारा टेम्परेचर हो गया 100, तो 100 के ऊपर जो हमारा वॉल्यूम है वो हो जाता है 62.3, यानी हमारा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, जबकि जो प्रेशर है उसके ऊपर वो सेम ही है। यहाँ पर भी 20 ग्राम का हमने वेट ऊपर रखा हुआ है पिस्टन के ऊपर, तो ये 20 ग्राम ही है। उधर भी 20 ग्राम था, इधर भी 20 ग्राम है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रेशर को क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर जब हमारा कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, या फिर वॉल्यूम को बढ़ाने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो ये था चार्ल्स का कानून। चार्ल्स ने ये बात साबित की कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, यानी गैसेस जो होती हैं वो गर्म करने पर फैलती हैं। तो ये उसने अपने कानून में साबित किया। उम्मीद है कि जो डायग्राम है उसमें आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब हम इसको चार्ल्स लॉ को पढ़ते हैं कि चार्ल्स का कानून ये किसने पेश किया। चार्ल्स का जो कानून था ये 1787 में फ्रांस के साइंसदान जे चार्ल्स ने अपना कानून पेश किया, जिसके मुताबिक
यानी जे चार्लस नाम है, ये फ्रांस का साइंसदान है, जे चार्लस। उसने 1787 में अपना कानून यानी चार्लस का कानून पेश किया। 1787 में फ्रांस का साइंसदान है जे चार्लस ने 1787 में अपना कानून पेश किया जिसका नाम है चार्लस का कानून। तो ये फ्रांस के साइंसदान जे चार्लस ने अपना जो कानून है उसको पेश किया, उसका नाम चार्लस का कानून है। तो चार्लस के कानून के मुताबिक क्या है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम, यानी जितनी गैस दी हुई है उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये है चार्लस का कानून। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम किसको कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर किसके हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर क्या हो, के बराबर हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये था चार्लस का कानून। चार्लस के कानून के मुताबिक अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये था चार्लस का कानून। चार्लस के कानून को हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम, यानी जो गैस का दिया हुआ मास है, जितनी गैस प्रोवाइड की गई है तो उसका जो वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह लेंगे या फिर वैसे टेम्परेचर भी कह दें तो भी ठीक है। एट कांस्टेंट, जब प्रेशर क्या हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर क्या हो, बराबर हो के या प्रेशर कांस्टेंट हो। तो हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं CONSTANT, कांस्टेंट। तो ये था चार्लस लॉ के मुताबिक जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो गैस के दिए हुए मास का जो वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं। पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि जब अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हम सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर का जिक्र करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम का मतलब है कि गैस कितनी जगह घेरती है, यानी हमें गैस का जो मास दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमें कोई एग्जामिनर है वो हमें कहता है कि हमारे पास 10 ग्राम गैस है, तो 10 ग्राम जो गैस है उसको हमने बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। तो फिर हम देखते हैं कि जो 10 ग्राम गैस है उसमें उसका वॉल्यूम कितना है, हमने उसको कितनी जगह दी हुई है। हम उसको 20 ग्राम प्रेशर उसके ऊपर डालते हैं तो 10 ग्राम जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो हम नोट कर लेते हैं, और जब हम उसका टेम्परेचर है वो भी नोट कर लेते हैं। फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, उस पर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और क्योंकि गैस फैलती है। तो ये था चार्लस का कानून। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये चार्लस के कानून की दो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। अब हम इसको हिसाबी तरीके से भी लिख सकते हैं। हिसाबी तरीके से चार्लस लॉ को इस तरह से लिखा जा सकता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर हम वॉल्यूम को V लिखते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V फॉर वॉल्यूम और T फॉर टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या फिर हम लेते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम K में कन्वर्ट कर देंगे। ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या करेंगे, K में कन्वर्ट कर देंगे। V बराबर K ज़रब T, V बराबर K ज़रब T, V बराबर किसकी आएगा, K ज़रब T, यानी जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हमने K में कांस्टेंट K में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया V बराबर K ज़रब T। या फिर K को हम इस तरफ रहने देते हैं, यहाँ पर K को यहाँ पर ही रहने दें, और T जो है इसको उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये बटे में आ जाएगा K बराबर V बटा T, K बराबर V बटा T, यानी
V बटा टी, के बराबर V बटा टी। तो इस तरह हम साबित तरीके से इसको लिखते हैं। चार्ल्स लॉ को साबित तरीके से इस तरह लिखा जाता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर हम लिखेंगे V बराबर के टी, या फिर हम के इधर रहने देंगे, बराबर आ गया V बटा टी। तो इस तौर पर हम चार्ल्स लॉ को लिख सकते हैं। यहाँ के बराबर जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये वाला जो के है ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर T1 से T2 तक तब्दील होता है तो इसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। यानी जब टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 से V2 हो जाएगा। चार्ल्स के कानून की जो मसावात है फिर इस तरह से होगी कि अगर V1 बटा T1 बराबर के हो तो V2 बटा T2 बराबर के होगा। अगर V1 बटा T1 बराबर के हो तो V2 बटा T2 बराबर किसके होगा? के होगा। दोनों मसावात के कांस्टेंट बराबर हैं। ये वाले के दोनों के बराबर हैं, के इधर भी बराबर है, इधर के भी बराबर है। दोनों में के जो है कांस्टेंट बराबर हैं। तो जब इनके के बराबर होंगे तो फिर वेरिएबल भी बराबर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। तो ये था चार्ल्स का कानून कि जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। जब टेम्परेचर T1 से T2 होता है तो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। तो ये था चार्ल्स का कानून। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी तजर्बाती तस्दीक पढ़ते हैं। चार्ल्स के कानून की तजर्बाती तस्दीक। चार्ल्स के कानून की तजर्बाती तस्दीक। तो चार्ल्स के कानून की तजर्बाती तस्दीक हम पढ़ते हैं। आइए एक ऐसे सिलेंडर में जिसका पिस्टन हरकत कर सके गैस की कुछ मकदार लेते हैं। कहते हैं कि हम एक सिलेंडर जिसका पिस्टन क्या है, ऊपर से पिस्टन उसका हरकत कर सकता है, उसमें गैस की कुछ मकदार लेते हैं। गैस की एक मुतय्यन मकदार ले लेते हैं सिलेंडर के अंदर, जिसका हमें पता होगा कि हमने कितनी मकदार में गैस ली है। अगर गैस का इब्तदाई वॉल्यूम V1 50 सेंटीमीटर क्यूब हो, गैस का इब्तदाई वॉल्यूम V1 कितना हो? 50 सेंटीमीटर क्यूब हो, और इब्तदाई टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसका नया वॉल्यूम V2 62.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी गैस का इब्तदाई वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब था और टेम्परेचर उसका था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने गैस को कर दिया गर्म, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, तो वह नया वॉल्यूम जो V2 था वो बन गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये था चार्ल्स के कानून की तजर्बाती तस्दीक। ये डायग्राम है। डायग्राम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन का मतलब है कि ये वाली चीज़ है, ये सिलेंडर के अंदर मूव कर सकती है और गैस बाहर नहीं निकलती। इसके ऊपर हमने कांस्टेंट प्रेशर डाल दिया। फॉर एग्जांपल ये 20 ग्राम का वेट है, तो 20 ग्राम हमने इसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। टेम्परेचर T1 हमने नोट किया, इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। वॉल्यूम जब हमने देखा तो वो 50 सेंटीमीटर क्यूब था। हमने सिलेंडर को गर्म किया, तो गर्म करने पर टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो गैस ऑटोमेटिकली एक्सपैंड करती है, गैस फैलती है, तो वॉल्यूम हो जाता है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। इससे साबित हो गया कि गर्म करने पर गैसेज जो होती हैं वो फैलती हैं। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। इस तरह टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। वॉल्यूम में कहते हैं कोई गैस कितनी जगह घेरती है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो गैस है वो प्रेशर डालेगी और उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। इस तरह गर्म करने पर गैसेज जो होती हैं वो ज़्यादा जगह घेरती हैं। चार्ल्स ये एक फ्रांसीसी मौजूद था, फ्रांसीसी साइंसदान और रियाजीदान था। चार्ल्स जो था ये 1823 में पैदा हुआ और 1746 में पैदा हुआ और 1823 तक का इसका लाइफ टाइम है। तो यहाँ चार्ल्स ने एक फ्रांसीसी मौजूद साइंसदान और रियाजीदान था। उसने 1802 में वजाहत की कैसे गर्म करने पर गैसेज जो होती हैं वो फैलती हैं। 1802 में चार्ल्स ने यह वजाहत की कि गैसेज को गर्म करने पर क्या होती हैं, ये फैलती हैं।
जिस्म के टेम्परेचर की पैमाइश किन यूनिट्स में की जाती है? जिस्म के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में नापा जाता है। आमतौर पर जिस्म का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आमतौर पर हमारे जिस्म का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। यह टेम्परेचर आम औसत टेम्परेचर के करीब है। सर्दियों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जिस्म के टेम्परेचर से कम हो जाता है। एफ्यूजन के कानून के मुताबिक हरारत हमारे जिस्म से बाहर बह जाती है और हमें ठंडक महसूस होती है। इस बहाव को काबू करने के लिए हम काले और गर्म कपड़े पहनते हैं। जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए हम खुश्क फल और चाय, काफ़ी और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि जो हमने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये था चार्ल्स लॉ, बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मशहूर भी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर हो। अल्लाह हाफिज़।